दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें। भारत के शेयर बाजार के इतिहास में हर्षद मेहता का नाम एक प्रमुख स्थान रखता है। हर्षद मेहता को बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने 1992 में एक ऐसे वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया जिसने भारतीय शेयर बाजार और बैंकिंग व्यवस्था को हिला दिया। इस घोटाले की वजह से न केवल बैंकिंग प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, बल्कि यह घोटाला भारत के वित्तीय ढांचे में भारी परिवर्तन का कारण भी बना। हर्षद मेहता घोटाले को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम शेयर बाजार, बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय घोटालों की मूलभूत जानकारी लें। हर्षद मेहता का प्रारंभिक जीवन। हर्षद शांतिलाल मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। उनका परिवार बहुत धनी नहीं था और वह बचपन में ही मुंबई आ गए। हर्षद ने अपने शुरुआती जीवन में कई छोटे-मोटे काम किए और बाद में शेयर बाजार की ओर रुख किया। उन्होंने शेयर बाजार की बारीकियों को गहराई से सीखा और एक सफल स्टॉक ब्रोकर बने। हर्षद मेहता का शेयर बाजार में प्रवेश। हर्षद मेहता ने 1980 के दशक में दलाल स्ट्रीट, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखा। उन्होंने शेयर बाजार में तेजी से नाम कमाया। वह खासतौर पर ग्रोथ स्टॉक, ऐसे शेयर जो तेजी से बढ़ने की संभावना रखते हैं, की पहचान करने में माहिर थे। जल्द ही उन्होंने कई लोगों का विश्वास जीत लिया और बड़े-बड़े निवेशकों को उनके सुझावों पर निवेश करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे हर्षद मेहता ने एक मजबूत नेटवर्क बनाया जिसमें बड़े-बड़े बैंक, उद्योगपति और राजनेता शामिल थे। घोटाले की शुरुआत। हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच हुए लेनदेन में मौजूद खामियों का फायदा उठाया। उस समय बैंकों के पास जमा रकम को सरकारी बॉन्ड और प्रतिभूतियों में निवेश करने का नियम था। बैंक एक दूसरे से पैसे उधार लेते थे और इसके बदले में सरकारी बॉन्ड जमा करते थे। हर्षद मेहता ने इस प्रक्रिया का लाभ उठाया और बैंकिंग प्रणाली में नकली बैंक रसीदें, बैंक रिसीट्स, बीआर बनाकर बैंकों को धोखा दिया। इन नकली बैंक रसीदों का इस्तेमाल कर हर्षद मेहता ने बैंकों से करोड़ों रुपए उधार लिए और इन पैसों का उपयोग शेयर बाजार में निवेश के लिए किया। इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में एक असाधारण तेजी आई और कई शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगीं। 1991 से 92 की बाजार की बूम। 1991 से 92 में हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में एक भारी उछाल पैदा किया। उन्होंने कुछ विशेष कंपनियों के शेयरों में बड़े पैमाने पर निवेश किया और उनकी कीमतों को असामान्य रूप से बढ़ा दिया। इन कंपनियों में प्रमुख थे एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को और कुछ अन्य प्रमुख कंपनियां। एसीसी के शेयर की कीमत 200 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गई। इस तेजी ने कई निवेशकों को आकर्षित किया, जिन्होंने हर्षद मेहता के फैसलों पर आंख मूंद कर भरोसा किया। घोटाले का खुलासा। हर्षद मेहता के घोटाले का पर्दाफाश अप्रैल 1992 में हुआ। जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस घोटाले को उजागर किया। उन्होंने बताया कि हर्षद मेहता ने कैसे सरकारी बैंकों से करोड़ों रुपए लेकर शेयर बाजार में हेरफेर किया। जब घोटाले की जानकारी सार्वजनिक हुई तो शेयर बाजार में भारी गिरावट आई। निवेशकों ने भारी नुकसान झेला और बाजार में अफरा-तफरी मच गई। घोटाले की कार्यप्रणाली। हर्षद मेहता का घोटाला मुख्य रूप से बैंकिंग प्रणाली और शेयर बाजार के बीच के लेनदेन से जुड़ा हुआ था। घोटाले की कार्यप्रणाली को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। 1. बैंक रसीद, बीआर का इस्तेमाल। हर्षद मेहता ने बैंकों के बीच लेनदेन में बैंक रसीदों, बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल किया।
जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा उधार देता था तो बदले में उसे सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियां जमा करनी पड़ती थीं। हर्षद मेहता ने नकली बैंक रसीदें तैयार कीं और इन नकली रसीदों के बदले बैंकों से करोड़ों रुपए उधार लिए। 2. पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार में। इन उधार लिए गए पैसों को हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में निवेश किया। उन्होंने कुछ विशेष कंपनियों के शेयरों में बड़े पैमाने पर निवेश किया और उनकी कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। इस प्रक्रिया से उन्होंने न केवल खुद मुनाफा कमाया बल्कि कई बड़े निवेशकों को भी भारी लाभ पहुंचाया। 3. शेयरों की कीमतों में उछाल। हर्षद मेहता के घोटाले के कारण शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी आई। कई कंपनियों के शेयरों की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ गईं। लेकिन जब घोटाले का खुलासा हुआ तो बाजार में भारी गिरावट आई और कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सरकार और एसईबीआई की कार्रवाई। जब हर्षद मेहता का घोटाला सामने आया तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर गंभीर कार्रवाई की। सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नए नियम और कानून बनाए। सरकारी बैंकों में भी सुधार की जरूरत महसूस हुई और बैंकों के लेनदेन की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया। हर्षद मेहता की गिरफ्तारी और न्यायिक प्रक्रिया। घोटाले के उजागर होने के बाद हर्षद मेहता को 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए और उन्हें कई वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हर्षद मेहता ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन वह इस मामले से बरी नहीं हो सके। उनके खिलाफ 72 आपराधिक मामले और 600 से अधिक दीवानी मुकदमे दर्ज किए गए। हर्षद मेहता की मृत्यु 2001 में। हर्षद मेहता की मुंबई के ठाणे जेल में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के साथ ही उनकी कानूनी लड़ाई भी समाप्त हो गई, लेकिन उनके घोटाले की छाया लंबे समय तक भारतीय वित्तीय प्रणाली पर बनी रही। घोटाले के प्रभाव। 1. शेयर बाजार और निवेशकों पर असर। हर्षद मेहता के घोटाले के कारण शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और कई छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। बाजार में विश्वास की कमी हो गई और निवेशकों का भरोसा टूट गया। 2. बैंकिंग प्रणाली में सुधार। इस घोटाले के बाद बैंकिंग प्रणाली में कई सुधार किए गए। बैंकों के लेनदेन की प्रक्रियाओं को सख्त बनाया गया और नकली बैंक रसीदों जैसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियम बनाए गए। 3. सेबी की भूमिका। घोटाले के बाद सेबी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। सेबी ने शेयर बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई नए नियम लागू किए। इसके बाद से भारतीय शेयर बाजार की प्रणाली और भी मजबूत हो गई। 4. आर्थिक प्रणाली पर प्रभाव। हर्षद मेहता के घोटाले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घोटाले ने यह दिखाया कि कैसे वित्तीय प्रणाली की खामियों का फायदा उठाया जा सकता है। इसके चलते सरकार ने वित्तीय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई सुधार किए। निष्कर्ष। हर्षद मेहता का घोटाला भारतीय शेयर बाजार और बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा घोटाला था। इस घोटाले ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति वित्तीय प्रणाली की खामियों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमा सकता है। हालांकि हर्षद मेहता की मौत के साथ यह मामला खत्म हो गया, लेकिन इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए। इस घोटाले के कारण बैंकों और शेयर बाजार के नियम और सख्त बनाए गए, जिससे भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिली।